दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात उस गंभीर मसले पर करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। और यह मामला किसी सामान्य व्यक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर में न्यू लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर से संबंधित है, जिनके ऊपर न केवल फर्जी FIR किया गया बल्कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया, उच्च शिक्षा विभाग में ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया गया। और पूरा मामला देखने से ऐसा लगता है कि इन लोगों के ऊपर सिर्फ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि यह लोग किसी खास वर्ग से संबंधित है। दोस्तों, आज हम उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो देश को बहुत सारे जज दिए, जो देश को बहुत सारे प्रोफेसर दिए, लेकिन उन्हें भी राजनीति का शिकार आज के डेट में होना पड़ा। उन्हें फर्जी मुकदमों के तहत फंसाया गया, उन पर लव जिहाद, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाकर फर्जी तरीके से जांच करके उन्हें एक षड्यंत्र के तहत निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, यह मामला इंदौर के न्यू लॉ कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल इनामुर रहमान और प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा मोजिज बैंक का है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया। और 3 अन्य फैकल्टी आमिर खोखर, डॉक्टर फिरोज अहमद मीर और सुहेल अहमद वाणी को नौकरी से निकाल दिया गया। और इन तीनों को नौकरी से निकालने का कार्य प्रभारी प्रिंसिपल नरेंद्र देव ने 10 दिसंबर 2022 को किया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या तीनों के खिलाफ आरोप साबित हो चुका है, तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर फरहत खान के जिस किताब सामूहिक हिंसा एवं दंडित न्याय पद्धति को लेकर प्रिंसिपल, लेखक और पब्लिकेशन के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, असल में वह किताब प्रिंसिपल की नियुक्ति से पहले ही उस कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद थी। नौकरी से निकाले गए प्रिंसिपल इनामुर रहमान का कहना है कि मेरे खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर मुस्लिम टीचरों को हटाने का दबाव बढ़ाने लगे। उन टीचरों के खिलाफ आज तक कोई मौखिक या लिखित शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी। फिर भी मैं ज्ञापनों के आधार पर रिटायर्ड जज को लेकर एक जांच दल गठित किया। इसी बीच शासन ने अपना जांच दल गठित करके तीनों प्रोफेसरों को परमानेंट नौकरी से हटा दिया और मेरे ऊपर भी कार्रवाई की गई तथा दबाव बनाकर मुझसे इस्तीफा भी ले लिया गया। और FIR के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई और गिरफ्तारी की तलवार हमारे ऊपर लटकने लगी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह FIR पढ़ने से पता चलता है कि यह बेतुकापन के अलावा और कुछ भी नहीं है, यह केवल उत्पीड़न का मामला प्रतीत होता है। और शासन को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने FIR और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने का फैसला सुनाया। दोस्तों, जहां एक लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किए बिना अपने छात्रों को ज्ञान देता है, जिसके अंदर में 30 हिंदू छात्रों ने और मात्र 2 मुस्लिम छात्रों ने PhD की है, ऐसे प्रतिष्ठित प्रिंसिपलों और प्रोफेसरों पर फर्जी तरीके से आरोप लगाकर क्या भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों पर केवल एक धर्म का वर्चस्व कायम करने का प्रयास करना उस राज्य, देश तथा शिक्षा के गरिमा के सर को शर्म से नहीं झुका देता है। प्रिंसिपल ने उस आरोप का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल के द्वारा 3 नियुक्तियां मनमाने तरीके से की गई हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद है और बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि 2 प्रोफेसर की नियुक्ति तो मेरे आने से पहले ही यहाँ हो चुकी थी और एक प्रोफेसर मिर्जा मोजिज शासकीय परीक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ नियुक्ति पाए थे। इन तीनों में से मैंने किसी की भी नियुक्ति नहीं की थी। दोस्तों, इस तरह शासन, प्रशासन और हिंदू संगठनों की मिलीभगत और कार्रवाइयों से यह नहीं लगता है कि देश के शिक्षण संस्थानों में भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, चाहे JNU का मामला हो, चाहे BHU का मामला हो या इंदौर के न्यू कॉलेज का मामला ही क्यों ना हो। और अगर ऐसा है तो क्या इस बहुधार्मिक, बहुभाषी, बहुजाति और बहुसांस्कृतिक देश की एकता और अखंडता पर प्रहार नहीं कहा जाएगा? धन्यवाद।